नथ गहना है या है बेड़ी। आप ही बताइए ना, हम अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि आपके पति का चाहते हैं। पति? वो भी हमारे सास ससुर से मिले हुए। हमने उनसे कितनी मिन्नतें की, लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब दीदी आप ही बताइए ना, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? दरोगा साहब, आप ही हमारी मदद करिए ना। देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब आपके पति और आपके परिवार वाले ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये क्या कह रहे हो कोतवाल? अरे ड्यूटी है तुम्हारी, फर्ज बनता है तुम्हारी इनकी मदद करना। देखो, तुम जाओ, इन्हें और इनके परिवार वालों को लेकर ना थाने जाओ। इसके ससुराल वालों ने तो गलत किया ही, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार इसका पति है। सही कह रही हो तुम। अरे इसका पति इसको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? उनको ना फांसी पर ही लटका देना चाहिए। अरे ऐसे कैसे फांसी दे दे? मतलब कानून नाम की भी कोई चीज होती है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है ना। और हो सकता है कि इसके पति ने दबाव में आकर किसी मजबूरी में ऐसा किया होगा। अरे ऐसे भी क्या मजबूरी? हाँ, जो अपनी पत्नी को ही धोखा दे दिया। ब्याह के पहले मजबूरी ना आई थी, और ब्याह होने के बाद जब खुद बाप बन गया, एक औरत को माँ बना दिया, उसके बाद मजबूरी आ गई। अरे एक माँ से उसका बच्चा छीनने की मांग कैसे कर सकता है वो? देखो, तुम इन्हें जानती हो ना इनके पति को जानती हो, तो इतना क्यों बोल रही हो? हाँ, अरे कुछ आपसी मामला रहा होगा, कोई मजबूरी होगी ना। हाँ तो हमें बताओ ना, कौन सी मजबूरी रही होगी? ऐसा क्या हुआ होगा? अब इस दुनिया में लाखों लोग हैं, उन सब की जिंदगी में दिन भर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कुछ होगा, मजबूरी होगी, कोई दबाव होगा ना। अच्छा तो गिनवाओ। अरे अब लाखों चीजें, लाखों बार गिनवाएं? क्या तुम उंगलियों में गिनोगी लाखों चीजें? दो चार ही गिनवा दो। अरे हो सकता है इसके पति पर दबाव डाला गया होगा। कैसा दबाव? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इसके पति के किसी रिश्तेदार को जान का खतरा हो। पत्नी से बड़ा ऐसा कौन सा रिश्ता होता है? माँ का। हो सकता है कि वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए ये सब कर रहा हो, और माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। और जब बात माँ की हो ना, तो सब कुछ करना जायज होता है। अरे माँ को हम पूजते हैं, हम भगवान मानते हैं, तो उनसे ऊपर और उनसे बढ़कर कौन होगा? और तुम बताओ महुआ, क्या तुम अपने पति को अपनी माँ से ऊपर का दर्जा दोगी? ऐसा दर्जा जो सबसे ऊपर होता है जिंदगी में, क्या वो दर्जा तुम अपने पति को दोगी? हाँ? क्या माँ को? जो जिंदगी हमें मिली है, आज हम जहां भी खड़े हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, हम अपनी माँ की वजह से। ये पूरी जिंदगी हमारी माँ की देन है। तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हमारी जिंदगी पर सबसे पहला हक हमारी माँ का होता है। और नहीं तो कहा, ठीक है, तो कह रहा है हमारा बेटवा, माँ से बढ़कर जिंदगी में कोई चीज होती है का? अरे हमसे पूछो, हम पैदा नहीं किए लेकिन पाले हैं अपने बिटवा को। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का ही होता है। माँ के बिना जीवन सोचा भी नहीं जा सकता। अगर तुम माँ के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो फिर ये भी एक माँ है। देखिए मैडम, सॉरी, लेकिन ये आपके पति का और आपके परिवार का मामला है, इसमें हम बीच में नहीं कह सकते। और हो सकता है उसकी कोई मजबूरियां हो, तो जब तक हम दोनों पहलू को सुन नहीं लेते, हम किसी को कोई सजा नहीं दे सकते हैं। सॉरी। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे पुलिस अफसर हो तुम, तुम्हारा फर्ज बनता है इनकी मदद करना, इनकी रक्षा करना।
इन्हें तुम्हें इंसाफ दिलाना होगा कोतवाल, इंसाफ दिल। क्या इंसाफ की बीन बजाए जा रही हो तुम? हम जानते हैं अपना काम, हम पुलिस वाले हैं, कानून को हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। तुम कमरे में जाओ, वहां हम देख लेंगे, तुम जाओ। बस करो बहुरिया, सुनानी आर्यन ने कहा और आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है। और कल को अगर ये मैटर बढ़ गया ना तो हम जाएंगे ये लड़की के घर पे, समझाएंगे उनके माँ बाप को, और नहीं माने ना तो पैसा देके सब रफा दफा कर देंगे। लेकिन इतना बवाल करने की कौनो जरूरत नहीं है, जाओ अंदर। ये के मैटर सुलझ जाएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? एक माँ से का बच्चा छीना जा रहा है, ओके ससुराल वाले मिलके उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं, और ये सब बोल रहे हैं कि लेते के मैटर सुलझ जाएगा। बहुआ बस, तुम हद की बात तो तुम ना ही करो कोतवाल। जो गलत है वो गलत है, और वो गलत को सही करने के लिए हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। किसकी क्या मजबूरी होती है ये तुम्हें नहीं पता। कुछ नहीं जान रही हो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या गलत बोला आपने? देखो बात ना यहाँ पे सही गलत की नहीं, बात है क्या जरूरी। तो फिर हमारी भी एक बात अच्छे से सुन लो कोतवाल, कि तुम इनकी मदद करो चाहे ना करो, पर तुम हमें इनकी मदद करने से ना ही रोक सकते। तुम्हारा कोनो हक नहीं है। हम जाएंगे इनके साथ, FIR लिखवाएंगे, और इनके परिवार में जो भी इनके साथ गलत कर रहा है ना, इनकी सास, ससुर, पति, उन सबको जेल में डलवाएंगे। हम इंसाफ दिलवाएंगे कोतवाल, इंसाफ होगा कोतवाल, भले तुम हमरा साथ दो या ना दो। चलिए हमारे साथ। मास्टरनी कमरे में जाओ। तुम पति हो हमरे, हम बहुत ही इज्जत करते हैं तुमरे, पर गलत का साथ ना ही दे पाएंगे। जो सही होगा वही करेंगे। लड़की तो सच में अंगूठा दबा दी, अब आएगा मजा। सही कह रही हो तुम, हम तुम्हारे पति हैं, और पति होने के हक से हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अंदर जाओ, कोई FIR नहीं होगा। तुम तो ऐसे इनके पति और ससुराल वालों के बचाव में दलील दे रहे हो, जैसे गुनहगार तुम ही हो। बउआ! हम गलत होते ना ही देख सकते। हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम आप सबकी बात ना ही मान रहे, और आप सबके रोकने से रोक भी ना ही सकते। इंसाफ सबका हक है, और एक माँ का हक हम को दिलाकर रहेंगे। ये महुआ तो बहुत ही खतरनाक औरत है, एकदम गड़बड़। अरे
अरे सोचिए, जब वो दूसरी औरत के लिए अपने पति और परिवार से लड़कर चली गई, अरे तो जब उसके साथ वैसा होगा, हम सबको तो वो फांसी पर लटका देगी। अरे घर में भूचाल ले आएगी वो। अरे काहे इतना परेशान हो रही हो? हमें फांसी पर तब लटकवाएगी ना जब खुद जिंदा बचेगी। बस एक बार वो बच्चा हमारी गोद में आ जाए, उसके बाद वो महुआ को अपने इन हाथों से मारेंगे, अपने इन हाथों से। एक बार महुआ आप सबका घिनौना प्लान सुन ले, फिर वारिस तो छोड़ो, ये जो आर्यन के लिए नया नया प्यार जागा है वो भी खिड़की के बाहर हो जाएगा। तबीयत से पूरी कसर निकाल कर मारेंगे। अरे उस नथुतराई की कोख के लिए शादी करवाएं हम अपने बिटवा से। बस एक बार उसकी कोख से हमारा वारिस मिल जाए तो फिर उस नथुतराई महुआ का नाम और निशान मिटा देंगे हम। एनीवे, इतना सबूत काफी है महुआ की आंखें खोलने के लिए। ससुर का नाती। कौन है बे? कौन हुआ छुप के हमारी बात सुन रहा है? सामने आओ। आ जाओ, देखो। अरे काहे गरज रहे हैं आप? कोई नहीं है वहाँ, बस वो फूलदान गिर गया है हवा से। आप भी ना बस। अब बस महुआ को ये सच बताने की देरी है, फिर आर्यन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हद की बात तो तुम ना ही करो कोतला। जो गलत है वो गलत है, और वो गलत को सही करने के लिए हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। तुम इनकी मदद करो चाहे ना करो, पर तुम हमें इनकी मदद करने से ना ही रोक सकते। तुम्हारा कोनो हक नहीं। हम जाएंगे इनके साथ, FIR लिखवाएंगे और इनके परिवार में जो भी इनके साथ गलत कर रहा है ना, उन सबको जेल में डलवाएंगे। हम इंसाफ दिलवाएंगे कोतवाल। तुम तो ऐसे इनके पति और ससुराल वालों के बचाव में दलील दे रहे हो जैसे गुनहगार तुम ही हो। इस महुआ को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इस पूरे घर में हमारी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और ये कल की लौंडिया हमसे बगैर पूछे पुलिस थाना चली गई। नहीं 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 नहीं। और हाँ, ध्यान रहे, उसके पैर से ये एक एक कांच निकालते समय इतना दर्द देना उसको, इतना दर्द देना कि ये सजा जिंदगी भर याद रखे, और दोबारा कभी गर्जन की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम निकालने का सपना भी नहीं देखे।
इतने कांच यहाँ कैसे आ गए? तेरे बाप का घर है जो सामान गिरा रही है इस तरह? गलती से गिर गया मालकिन, अरे माफ कर दो। आप इसे कुछ नहीं कीजिए। इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अब हम कांच साफ किए देते हैं अभी। चलो। लगता है घर की सत्ता बदल रही है जीजी। कैंची जैसी जुबान और बड़ों से ऊंची आवाज में बात करना, ये सब देखी थी का आप ही विधवा के अंदर, इका अपनी बहू बनाने से पहले। और सर पर पल्लू भी नहीं रखती लड़की। ना 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 जीजी, सुलेखा तो ये सब कुछ नहीं देख सकती। हमें तो बड़ा बुरा लगता है ये सब कुछ देखकर। कैसे समझाएं महुआ को, लेकिन क्यों समझाएं महुआ को? महुआ हमारी जिंदगी में बाद में आई है, वो जिंदगी जो हमें हमारी मां ने दी है। क्यों समझाएं उसे, क्यों समझाएं? तो तुम महुआ के साथ गलत करोगे? हम महुआ के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अपनी मां को बचाने के लिए कर रहे हैं। और महुआ से हमें सिर्फ बच्चा चाहिए, समझ में आया? सिर्फ बच्चा, बस। और इसके लिए तुम महुआ के गुनहगार बनने के लिए तैयार हो? मां को बचाना गलत नहीं है। हम महुआ के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, समझ में आया तुम्हें? कुछ गलत नहीं कर रहे, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे उसके साथ, समझे तुम? हम जो कुछ भी कर अपनी मां के लिए कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे, समझे तुम? समझे? कुछ गलत नहीं कर रहे हम, कुछ गलत। कोतवाल, क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोल रहे थे, क्या बात थी? लाओ हम कर देते हैं, दो हमें, दो। इंसाफ होगा कोतवाल, भले तुम हमरा साथ दो या ना दो। कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हें करना था ना वो तुम कर चुकी हो। अपनी मनमानी तो कर ली ना तुमने, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। पर कोतवाल देखो, हमारी बात तो सुनो। देखो हमरा कहा ना तुमसे, जरूरत नहीं है हमें, निकलो यहां से, निकलो, जाओ यहां से। कोतवाल, इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। देखो हम कह रहे हैं, हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। आप क्या समझोगी तुम हमें? क्या समझोगी, क्या समझाओगी तुम? सब समझते हो, सिर्फ हम तुमसे प्यार करते, तुम हमसे प्यार करती ही नहीं हो। नहीं कोतवाल, ऐसा नहीं है। हम करते हैं तुमसे प्यार। महादेव करती हो तुम? प्यार करती हो तुम? तो साबित करो, साबित करो। साबित करें? हाँ, साबित करो कि हमसे प्यार करती हो। का साबित करें?
देखो तुम्हारी असली माँ जिंदा है अभी। अगर तुम अपनी असली माँ से मिलना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपना और महुआ का बच्चा हमारी गोद में डाल दो। अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो तो आज वापस से इस कमरे को सुहागरात की तरह सजाओ। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। समझने की कोई जरूरत नहीं है। साबित करो कि तुम हमसे प्यार करती हो। यहीं तो रखा था हमने। जीजी कहाँ कहाँ ढूंढ रही हैं? अरे हमको बताइए, हम ढूंढवा देते हैं। क्या चाहिए आपको? जीजी, आप इससे अपनी आत्महत्या करने वाली हैं? नहीं, देखिए, हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। हाँ, माना आपकी बहू थोड़ी बड़बोली है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप खुद को ही ऐसे। अरे चुप कर, कुछ भी बड़बड़ करती रहती है। अरे हम कहाँ हैं अपनी जान देंगे? अच्छा, मतलब आप इससे उसकी जुबान काटने वाली हैं? जीजी, कुछ तो बताइए, क्या करने जा रही हैं? मेरा फोन देखकर चला कर। सॉरी। थैंक गॉड टूटा नहीं। आज तो महुआ तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे जीजी, अब तो बताइए, करना क्या है? ई टोटका है। हम ये कैंची से बहुरिया के बाल काट के जला देंगे, फिर वो हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन जाएगी। फिर हमें ये वारिस भी देगी और हमसे दबी भी रहेगी। क्या बात है जीजी, आप तो बड़ी समझदार निकली। चाहिए। माँ जी, अभी कैंची के साथ क्या करना चाह रही थी? वो बहुरिया, हमें ना तेरे बहुत दो मुंह बाल दिख रहे थे, तो हमने सोचा कि जब तक तू सो रही है हम उनका चुन चुन के काट लें, बस। सासू माँ, पर आपके बाल तो बहुत ही ज्यादा दो मुंह है। लाइए दीजिए, हम ना काट के सही कर देते हैं। अरे क्या करी छोड़ हमारा बाल, छोड़। अरे क्या किया है तूने, क्या किया? अरे ठीक है, आप गुस्साइए नहीं। अब नहीं काटते हम बाल आपके। अरे ये बाल अगर कोनो के खाने में चला गया उड़ के तो फिर एक काम करते हैं, हमने इसे जला देते हैं। अरे क्या कर रही, क्या?
हम ही कैची से बहुरिया के बाल काट के जला देंगे, फिर वो हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन जाएगी। अरे ये तो माओ ने हमारे बाल जला दिए। नहीं नहीं, हमें नहीं बनना तुम्हारा गुलाम। अरे पीछे हटिए। नहीं, हमारे बाल जल रहे, तुम पगला गई क्या? अरे गुलाम जाएगी आपको। अरे हमें तेरा गुलाम ना ही बनना, क्या कह दिया तूने? बाजी, आप ये अंधविश्वास की बातें काहे कर रही हैं? किसी के बाल काट के जला देने से कोनो किसी का गुलाम ना ही बन जाता। और सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी की तरह होता है, उसमें गुलामी की कोनो जगह नहीं होती, सिर्फ प्यार की होती है। क्या हो गया है महादेव सबको? कोतवाल हमसे प्यार का सबूत मांग रहा है और बाकी घर वाले अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के रिश्तों को गुलाम बनाने में लगे हैं। पहले तो ऐसा ना ही था। हे महादेव, हमें शक्ति दो कि हम कोतवाल को बता सके कि वो हमरे लिए कितना मायने रखता है, हम ही परिवार के हो सके और ये परिवार हमें अपना सके। शक्ति दो महादेव। पहले का सब झूठ था महुआ। ये विधवा तो जीजी को अच्छा नाच नचाने वाली है। अब ना आती हूँ कौनों के काबू में। छोटी मालकिन, सच कहूँ तो हमको लगता है ये घर में बस आप ही एक होशियार हैं, बाकी तो सब टाइम पास हैं। आपकी बराबरी कौन नहीं कर सकता। और छोटी मालकिन, हमको तो ये भी मालूम है कि अगर आप इस घर की मालकिन होती ना तो वो विधवा को कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करती। पता नहीं बड़ी मालकिन को ऊ में ऐसा का दिखा। यही तो हम भी जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा जादू टोना फूक दी ये विधवा? धत, ये तो कुछ नहीं जानती। और सच कहें छोटी मालकिन, हमको तो लगता है इस घर में आप ही का राज चलना चाहिए, लेकिन ऐसा कछु होता नहीं है। बात तो तू 100% सही कह रही है फुलिया। राज तो हमरा ही चलना चाहिए, पर क्या करें, अभी बड़े भैया वारिस है ना। अरे ये खानदान की परंपरा ही ऐसी है, जो वारिस होता है उसी का राज चलता है। पर तू देखना, जल्दी ही हम रानी बनेंगे यहाँ की। जब हमरा बेटा सज्जन वारिस बनेगा तब हम राज करेंगे यहाँ। बहुत बढ़िया। अब समझी तू बेटा पैदा करना कितना जरूरी है? और एक तू है, बेटी पैदा कर दी। अरे तभी तो तेरा पति छोड़ के चला गया तुझे। सज्जन का सच हम राज ही रहने देंगे। इस घर में किसी को पता नहीं चलने देंगे, सुलेखा को भी नहीं। तुम अब भी रिश्तों की गुलाम ही हो। हाँ महुआ, मैं सच कह रही हूँ। का मतलब हम समझे नहीं। बस एक बार उसकी कोख से हमारा वारिस मिल जाए तो फिर उस नतुथराई महुआ का नामो निशान मिटा देंगे हम। तुम ये देखो, तुम्हें पता चल जाएगा जो मैं कहने जा रही हूँ वो सब सच है। देखो, ये रिकॉर्डिंग सुनकर तुम आर्यन को बच्चा देना तो छोड़ो, उसे पति मानना भी बंद कर दोगी। इस गाने से क्या पता चलना चाहिए झेलम?
गाना कैसे बज रहा है? तुम हमें गाना सुनाना चाहती थी? नहीं, मेरा मतलब है नहीं, कुछ और। ये रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई? हमने उड़ाया है। तुमने? वो क्या है ना, आर्यन भैया का बर्थडे आ रहा है तो सबके फोन में धड़ाकर भोजपुरी सॉन्ग बजने चाहिए। हमने ही आपके फोन में डाला है सब। मस्त है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? अरे झेलम, क्या कर रही हो तुम? अरे बच्चा है ये, इसे क्या पता कि क्या था? आज तो हवा में हाथ रुक गया। अगर हमें पड़ जाता ना तो तुम्हें पेड़ पे उल्टा लटका देते। समझी? ऐसे कैसे उसने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी? पर झेलम, ऐसा क्या था जो तुम हमें दिखाना चाहती थी? कुछ बहुत जरूरी था। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें दिखाऊंगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी, बस इसीलिए तुम्हें दिखाना चाहती थी, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, तुम जाके आराम करो, जाओ। तुम्हें आर्यन के बच्चे की माँ बनने से तो रोक लिया, पर अभी तुम्हें उसके जिंदगी से बाहर करना है, हमेशा हमेशा के लिए। हे महादेव, कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमने? ना चाहते हुए भी हमें ये सब करना पड़ रहा है। और वो कोतवाल ना जाने काहे हमसे हमारा प्रेम साबित करने पे तुला हुआ है। अरे अरे वाह, सुहागरात की सजावट की तैयारी बहुत ही अच्छा है। जानती, ये घर में औरत का ओहदा तब बढ़ता है जब वो इस परिवार को वारिस देती है। चल चल जल्दी से तैयार हो जा, क्या कर रही है? चल। आज तो मीठा खाना बनता है। तुमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है महुआ। महादेव के प्रसाद से खून, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। ये इशारा है तेरी कोख में विनाश पल रहा है, जो तेरा और तेरे पति के बर्बादी का कारण होगा। महादेव, बहुत ही बुरी तरह फंस गए हैं। कोतवाल और बाकी घर वालों की खुशी के लिए हम कोतवाल की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, इसलिए अब हम सब कुछ आप पर ही छोड़ते हैं। हे महादेव, ये हमारा वादा है आपसे कि हम पति होने की जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ेंगे, महुआ को कभी नहीं छोड़ेंगे, बच्चा होने के बाद भी नहीं। हमें बस अपनी माँ से मिलना है और इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना महादेव।
हमने तुम्हें दिल से पति माना, हर कदम पे तुम्हारा साथ देंगे। शायद सब सही कह रहे, हमरे और कोतवाल की जोड़ी आपने ही बनाई है महादेव। थैंक यू महादेव, कोतवाल को हमारी जिंदगी में भेजने के लिए। पढ़ने का शौक है ना तुझे रानी? अब तो हम तेरी सारी किताबें भस्म कर देंगे। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि हम तुमसे प्यार करते हैं।
पढ़ने का शौक है ना तुझे? आज हम तेरी सारी किताबें भस्म कर देंगे। हमें छूने की हिम्मत कैसे करी तूने? पता है ना, सज्जन नाम है हमारा। श्राप। हमें माफ करना महुआ, हम बहुत मजबूर हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, घर में सांप आ रहा है। बचाओ, घर में सांप, बचाओ बचाओ बचाओ। सचिन, बिटुआ बिटुआ पीछे रह, सांप डस देगा बिटुआ। तुम रुको, हम कुछ करते। बचाओ। हाँ हाँ, बचाते हैं बचाते हैं। ऐसे देखिए ना, कुछ कीजिए ना। अरे क्या कर रहे हैं ना? सचिन बिटुआ, सचिन और पीछे रह, पीछे हटो पीछे हटो। अरे डस लेगा बिटुआ, हम कुछ करते हैं। तू घबरा मत, हम करते हैं। अरे हमारे बिटू को बचा लिया। जी आप पीछे रहिए। नहीं बेटा पीछे आप पीछे रहिए। अरे मम्मा जी हमें छोड़िए। नहीं नहीं छोड़िए, हमारा हम तो जाने देंगे। रानी और सचिन की जान बचाना जरूरी है। नहीं छोड़िए।